एक बार एक क्लास थी और इस क्लास में 100 आदमी बैठे हुए थे। मेरे जैसा एक टीचर खड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई हाथ उठाओ। सबने इतना हाथ उठा दिया। फिर कह रहे ठीक से हाथ उठाओ, फिर इतना उठा दिया। फिर कह रहे बढ़िया से हाथ उठाओ, तो ये इतना कर दिया। तो फिर उस टीचर ने कहा कि यार तुमने पहली बार में हाथ पूरा क्यों नहीं उठा दिया? तुमने पहले इतना उठाया, फिर इतना किया, फिर इतना, ऐसा क्यों किया? मेरे दोस्त, जीवन भी यही है। आप एक बार बढ़िया से जबरदस्त तैयारी कर देंगे ना, तो उसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी तैयारी, फिर रुके, फिर थोड़ी तैयारी, फिर रुके, फिर थोड़ी तैयारी, तो आप कभी भी उस पीक को ला ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इस नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, सही टीचर का चयन करना, सही कंटेंट का चयन करना और पूर्ण रूप से डिसिप्लिन होना। मेरे दोस्तों, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अगर आप राजस्थान की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों आप सभी को मेरे पीछे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, 53,749। इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 में। मेरे बच्चे जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का बैच है, इसमें मेरे बच्चों मैथ में खुद पढ़ाने लग रहा हूं। तो मेरे बच्चे, ये जो बैच है ये 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है और इसमें इस समय एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है और कैरियरवेल ऐप डाउनलोड कर लेना है। कैरियरवेल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे बच्चे राजस्थान स्टेट के इस बैच में आ सकते हैं, जिसमें मैथ में खुद पढ़ा रहा हूं और इतनी सीनियर, इतनी एक्सपीरियंस टीम आपके साथ जुड़ी हुई है मेरे बच्चे। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो काम हम करा रहे हैं वो काम आप रोज कर रहे होंगे। आज एक नई चीज आगे बात करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि मेरे बेटे के 1/3 को अगर डेसिमल में बदलोगे तो 0.33 होता है ना। तो मैंने कहा कि यार इस बात को ध्यान रखना कि 33 सही 1/3% को बहुत बार 33.3333 ऐसे लिख देता है ना। कई बार ये डॉट डॉट भी नहीं लगाता, शैतान होता है। इसको भी ध्यान रखना, 3 सही 1/3% को, ये भी कहानी वही है, 3.333333। ये छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर मैंने कहा ये परसेंटेज का डेसिमल है, मतलब परसेंटेज लिखा हुआ पीछे, ध्यान रखना। ऐसे ही मेरे दोस्तों मैंने एक कहानी और बताई थी आपको कि यार 2/3 जो होता है वो रहता है डेसिमल में 0.66 ऐसे। तो 16 सही 2/3% को शैतानी करके लिख देते हैं क्या, 16.666666 ऐसे लिख देते हैं। 6 सही 2/3% को भी ऐसा लिखा जाता है 6.6666। तो आपने घबराना नहीं है, बात को समझना है और लगा देना। मेरे दोस्तों आइए आगे, अब एक और नई बात सीखने जा रहे हैं। 1/9 को अगर मैं कहूं कि यार डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो जरा देखता हूं कितने बच्चे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। मेरे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे परसेंटेज की सही मायने में, जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। आज सिलेक्शन वाली क्लास है, समझ लेना। 5 मिनट बाद सीधा सिलेक्शन वाला कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। मेरे दोस्तों मुझे जल्दी से बताइए 1/9 क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो डेसिमल में भाग देना ऐसे सिखाया था कल की क्लास में, 1 को 9 से भाग दो और फिर सोल्व करो। तो ये आएगा 0.9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, और ये चलता ही रहेगा। देखना भाई ये ठीक बताया कि गलत बताया, क्या ये सही बताया कि गलत बताया मित्रों, बताना होगा। हाँ है ना मेरे दोस्तों। यानी इस बात को मोटी तौर पे समझ लेना कि 1/9 को 0.11 के ऐसे लिख सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होगा कि 11 सही 1/9% है, तो आपको देखने में ऐसा महसूस होगा कि 11.111111 लिखा होगा। इस बात को समझ लेना। हाँ जी, बहुत बार चालाकी करेगा और वो 55.5555 लिख देगा। तो आपको समझना है कि इसी का 5 गुना है, तो ये इसका 5 गुना है। ये 55 से 5/9 ही है ना। और 11 से 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे दोस्त, 1/9। तो इसकी फ्रैक्शन ये 5 गुना है, तो 5/9। छोटी छोटी बातें हैं, बस सीखते रहना। अगर मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया 4.4444, छोटी छोटी बातें पकड़ते रहना। ये 44 सही 4/9%, ये आएगा मेरे दोस्तों 4/9। क्या आप सहमत हैं? इन बातों को ध्यान रख लेंगे। ये बहुत सारी जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि आप फ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे और काम कर रहे होंगे।
फ्रैक्शंस पे। तो आइए आप उसी से आगे बात करते हैं। एक बेसिक फ्रैक्शंस पे बात कर लेते हैं, जो जो आपको याद है। 1/2 आपको याद होगा, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 याद नहीं है। 1/6 होगा 16.66 या 16 सही 2/3%। 1/7 होगा मेरे बच्चे 14:2/7%। 1/8 आपको याद होगा, हाँ सर 12.5% याद। 1/9 आपको याद है, हाँ सर 11:1/9%। ऐसे बड़ी सारी फ्रैक्शन में बीच बीच में लिखवाऊंगा ताकि वो रिवीजन होता रहे। बाकी ये सब बच्चों से उम्मीद की जाती है कि हर बच्चे ने अपनी कॉपी के पहले पेज पे लिख रखी होगी या एक पेज अलग से रखी, उस पर लिखा होगा, ताकि जब भी जरूरत हो वहां से देख ले। अब मेरे दोस्त कल जो काम कर रहे थे उसका छोटा सा हिस्सा बचा हुआ, तुरंत तोड़ फोड़ के बता दो क्या होगा। मित्रों, जब आप यहां आएंगे 18.75% पे तो कैसे बात करें? तो सर देखिए, इसका मतलब है 18 सही 3/4%। कल ही चर्चा हुई थी हमारी कि बेटा इस बात को ध्यान रखना कि 1/4 का डेसिमल में जो फंडा होता है वो 0.25 होता है ना। 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौक 100 एंड सो ऑन। दीज आर द बेसिक फंडास। So, my dear student, what I want to say, how do you make the fraction of this number? कईयों तरीके हैं। पहला तरीका तो आपके पास यही है कि सर इसको लिख लें ऐसे, 25% माइनस 6 सही 1/4%। ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो मेरे भाई, 25 में से 6 नहीं 7 घटाओगे तो आएगा 18, और 4 में से 1 गया 3/4। मानते हैं इस बात को? आप कहें मानते हैं सर। प्यार है सर आपसे इसलिए मानते हैं। और इसकी फ्रैक्शन 1/16, तो 4 चौक 16, 4 में से 1 गया, कितना आया 3/16। कितने बच्चे हैं जो इस बात को मानते हैं? कितने भाई हैं मेरे जो इस बात को समझते हैं? देखिए धीरे 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 कोशिश करिए मल्टीपल ढूंढने की, है ना। बताइए। मैं मेरे दोस्तों, आप जानते हैं इसकी फ्रैक्शन है क्या? 8 सही 3/4। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इसे सोल्व करके बताइए। देखिए, आपको कल भी ये चीज सिखाई थी कि मेरे दोस्तों, अगर हमें मान लो इसकी फ्रैक्शन याद नहीं है, जैसे कल मैंने एक डाटा लेके सिखाया कि भाई 6 से 1/4% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 1/16। लेकिन इत्तेफाक से मैं इतना ढक्कन हूं कि मुझे याद ही नहीं है, तो क्या करूं? तो 4 है तो मैं 4 से गुना कर लूं, तो इसका मतलब प्लस, तो 4 6 24 ये हो गया, और 4 से इसे गुना करूंगा तो 1 आएगा, तो 24 और 1 25%। सर 25% की तो याद है ना 1/4, तो ये 1/4 है, तो 4 नीचे कर देंगे 1/16। हाँ जी, ऐसे ही मेरे दोस्त हमें ये तो पता है ना, 4 से गुना करेंगे 4 8 32 हुआ, और इसे 4 से करेंगे तो 4 से 4 कट के 3 आया, तो 32 और 3 35% है। 35% का मतलब 5%, 1/20, 35 हुआ 7 गुना, तो 7/20। ये 1/4 है सर, तो इसका 1/4 कर देंगे, तो आंसर है 7/80। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन बातों को पकड़ना जानते हैं? देखिए, जितना पकड़ेंगे उतना ही सीखेंगे। यहाँ पे दबा के लाइक कमेंट शेयर करते रहो, उसमें संकोच मत करो, वही आपकी फीस है। अब सवाल आपके हवाले। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा या वतन साथियों। जी गुप्ता जी डाल देंगे सर, ज्योमेट्री की 4 आवर की क्लास नेक्स्ट क्लास डाल दो। डाल देंगे भाई, तूने कहा है तो डाल देंगे। बस एक बार जो तू कह दे तो मैं ज्योमेट्री की क्लास डाल दूंगा। आओ मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मुझे पता है क्या कि सर जी ये है 343 सही 3/4%। लिखना नहीं है मेरे दोस्त, मन ही मन में पकड़ लेनी है बात को। सर अब अगर इसकी सेटिंग ठीक से बैठा दें तो एक तरीका है कि इसे हम 350% माइनस 6 से 1/4% लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूं वैसे ही आप काम करेंगे ना, गलत बात है। आपकी मर्जी, आप कैसे करें। हाँ है ना, आप कहेंगे हाँ सर इस बात को समझते हैं और ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। 350% की फ्रैक्शन निकालना हो तो 300% की होती है 3, और 50% की होती है 1/2। देखिए प्रैक्टिस बहुत हो चुकी। 350 को 300 जमा 50 लिखेंगे, 300% की 3, 50% की 1/2, 3 दूनी 6 1 7/2। मेरे दोस्तों, अगर अभी भी तेज नहीं हो रहे हैं तो प्रैक्टिस की कमी और कुछ नहीं। यहाँ 1/16 बिल्कुल ठीक बात है। एलसीएम लेंगे 16 सर, तो 8 दूनी 16, 8 7 56, 56 में गया 55/16 आंसर आया।
एलसीएम लेते हैं मेरे दोस्तों 16, 2 8 16 8 7 56 -1 तो 55/16 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। मेरे दोस्तों क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? शिवाम तिवारी का हाल बा भाई लोग है, बहुत बढ़िया है। बताइए मेरे दोस्तों, तरीका आपका है। द मेथड दैट यू लाइक यू कैन डू इट। अभिषेक यादव गोलू सर वीओडी बैच में प्रैक्टिस बैच होगा? बिल्कुल होगा, सारे बैचों में होता है प्रैक्टिस बैच मेरा, है ना। सुधांशु भाई डला है, आज आ जाएगा। मेरे मित्रों ध्यान से देखिए, इसे हम क्या लिखें, 150% जमा 6.25 यानी 6 से 1/4%। जिस दिन ये कार्रवाई मन ही मन करके उस दिन विद्वान है। 100% की एक, 50% की आधा, एक में आधा जोड़ा मतलब 1.5 का मतलब 3/2। चुटकियों में काम जब जब करोगे तो मजा आएगा तुमको करने में। 1/16 ध्यान देना, जोड़ना है। 2 8 16 8 24 और 25/16। कितने बच्चों का आंसर 25/16? भाई यस या नो करके दिए। ये कारू भाई रेलवे के लिए भी है, हर चीज के लिए। मैथ मैथ होता है, एक बार पढ़ाएंगे तबीयत से पढ़ा देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, आ जाइए। मेरे बच्चों सवाल पे आइए। आपने 0.55 देखा तो अभी बताया था, ये नजर रखना। बहुत बार शैतान होगा या डोट डोट भी नहीं डालेगा, लेकिन आप वहीं पहुंचा देना चीज को। इसे आप लिखेंगे 100% जमा 55.55%। सर आप कहानी बताए रहे कि 11.11% जो होता है इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9। तो सर ये 5 गुना है तो इसका फ्रैक्शन रहेगा 5/9। इसकी फ्रैक्शन 1, 9 एकम 9 और 5 14/9। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। 14/9 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ या ना? मेरे बच्चों क्या मेरी बात समझ पाए? आई मेरे दोस्तों हम इसे लिख लेते हैं 40 जमा 6 सही 2/3%। जितना जल्दी आप फ्रैक्शन को रीड करेंगे उतना विद्वान हो जाएंगे। 40% माफ करिए परसेंटेज है, 20% 1/5, 40% मेरे भाई 2/5। 6 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/15। याद कितना है मैटर ये करता है। आंसर देना होगा लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के पास। भाई चला गया कमेंट, पढ़ लेंगे बाद में। 5 × 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/15। मित्रों आंसर दीजिए। आइए मेरे दोस्तों, ये पीछे करा चुका हूं, सेम ही सवाल है। 50 माइनस 6 से 1/4% कर देना और कार्रवाई हो जाएगी। मैं आपको जो फ्रैक्शन पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट होती है उन्हीं पे बार बार कार्रवाइयां करा रहा हूं ताकि आप स्टाइल सीख जाएं। इसको करना होगा तो 50% जमा 6 से 1/4%। शिकायत का मौका ना मिले। चलो इसे तुम करो यार। टन 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 टन। बात कैसे हो सकती है साधना बेटा? मैसेज के थ्रू हो जाएगी तो यूट्यूब पे मैसेज कर दे, मैं सुन लूंगा। मूना सर एक बार और समझा दीजिए। समझा देता हूं बेटा। देख मेरे बेटा, मैंने ये कहा, कल भी ये बात समझाई कि 6:1/4% को मैंने कहा बेटा 1/4 जो है इसको 0.25 लिख देते हैं। देखो यहां ध्यान रखना है, परसेंटेज नहीं लिखा, 1/4 है सिंपल। तो बेटा एक बात समझो, 6 से 1/4% को अगर 6.25 लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेम ही तो है। हाँ जी, और इसकी फ्रैक्शन हमें पता है 1/16 है, तो इसकी फ्रैक्शन बेटा 1/16 है। ये 50 में तोड़ दिया, 50 की 1/2 है, तो 8 दूनी 16, 8 और 1 9/16 आंसर आ गया। खाना बेटा तो मुश्किल नहीं है, बस करना पड़ता है। मेरे दोस्तों एक बहुत ही जरूरी बात जो सिर्फ आप तक ही बता रहा हूं, आज तक की राज मैंने अपने दिल में छिपाए रखा है। 1/7 की मेरे प्यारे बच्चों जब भी आप डेसिमल में फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे भाग देके,
तो लगभग जो आएगा 0.14 आएगा, लगभग 0.14 आएगा। देखिए यहां स्मार्ट गेम है, एग्जैक्ट गेम नहीं घुमाना, स्मार्ट गेम घुमाना। 1/7 0.14 होगा। 2/7 क्या होगा सर? 2 से गुना कर देंगे तो लगभग 0.28 आएगा। 3 से गुना कर देंगे 3/7 आ जाएगा। 14 3 42 0.42 है ना। सारी चीजें समझ आएगी लाला धीरे धीरे। अब ध्यान देगा तो यहां दिखाई दे रहा है तुझे 42, तो इसको चाहे ना तो तू ऐसे लिख सकता है 71 सही 3/7%। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। अगर मेरे बेटा तू यहां तक आ गया और 7 को पकड़ गया तो तेरी लड़ाई आधी हल हो गई। अब तू देखिए 1/7 कितना था सर? तो सर 1/7 था 14 सही 2/7%। अब देखिए कितना गुना है? 14 5 70, 5 2 10, 5 गुना, तो 5/7 मेरा आंसर है। मान लिया कि अभी तुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन कोशिश तो करता रहे। इस पे आ जाओ। देखिए थोड़ा लगभग थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्मार्ट अप्रोच पकड़नी है बेटे, बिना उसके कैसे बात बनेगी। लव बीट्स बाई SKSB, MIM जिंदाबाद। MIM राजनीति की कोई बात नहीं होगी भैया। आओ मेरे दोस्तों, आपको एक बात समझाई मेरे लल्ला। इस बात को समझना कि 1/7 जो होता है ये 0.14 होता है, लगभग होता है ये। तो अगर मैं इसका 4 गुना करूंगा तो 0.56 हुआ, इसकी वैल्यू होगी 4/7। हाँ जी सही, सही बात है सर। तो ये जानते हो क्या है? ये 28 सही 4/7% है। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर बटे 7 देख के मन में एक ही काम नजर आ रहा है कि सर 14 सही 2/7, 14:2/7% सुना है। तो ये इसका कितना है? डबल है, तो इसका डबल आ जाएगा 2/7। भाई इतना भी पहुंच रहे हो तो बहुत बड़े विद्वान हो आप। बताइए मेरे दोस्तों, ये बन रहा 57.14 को हम लिखेंगे 1/7। तो यार 1/7 पकड़ लिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये रहता है सर 14:2/7%, 14 से 2/7%। सर ये इसका कितना गुना? 14 चौको 56, 4 दूनी 8, 4 गुना, तो 4/7 मेरा आंसर आ गया। मेरे बच्चे रोज के जो एफर्ट होते हैं वो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। चलिए, जो बच्चा इस सवाल का सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। कितना फास्ट देते हैं मैटर ही करता है। टन 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 टन। ये बैच सिर्फ लाइव होगा मेरे भाई, हर क्लास लाइव होगी, और जो क्लास लाइव होगी बाद में वो आपके बैच में रिकॉर्डेड रहेगी, आप उसे लाखों बार देखें। उतने की जरूरत ही नहीं, इतना धीरे और इतना जबरदस्त पढ़ा देंगे कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। उसके बाद रिवीजन, काहे परेशान हो? आओ भाई थोड़ा सा हो जाए ना परसेंटेज अब थोड़ा सा, ताकि मजा आए हमें भी कुछ कराने में। देखो मेरे भाई 50% और इसे 8 से 1/3%। बहुत सारे ऐसे बावले जो ये पढ़ के ही नहीं आ रहे 8 से 1/3 को। 1/3 मतलब 0.33। तो मेरे भाई 50% हुआ 1/2, और 8 से 1/3 हुआ 1/17 या 1/12। बोलो बाबू 1/12। तो 2 6 12, 6 और 1 7/12। मन ही मन कान करो, मन ही मन। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब इशारों में बात करेंगे और कुछ नहीं। आंसर दीजिए जल्दी से। भाई हर छोटी से छोटी चीज की प्रैक्टिस यहीं करा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है यहां एक बार स्पीड बना दी फिर जिंदाबाद हो आप। बताओ भाई। मेरे दोस्तों मित्रों, इसे लिख लो आप 2 हिस्सों में, 25% जमा 6 सही 1/4%। बिल्कुल ठीक बात है। 25% की 1/4, 6 से 1/4 की 1/16, 5/16 डायरेक्ट आंसर है। अब ढाकनो गलत बता रहे हो, हद है। 25% 1/4, इसकी 1/16। एक ही चीज को लाला कितनी बार कराऊंगा? 4 चौक 16, 4 और 1 5, एलसीएम लोगे तो 5/16 आ जाएगा भाई। इसी पे तो स्पीड बनानी है मेरे भाई। पॉइंट के बाद वाले को सही भिन्न में कैसे लिख रहे हैं बेटा? ये अमन यही तो काम करा रहा हूं कल और आज में। इसका ला तो पढ़ के नहीं आ रहा पूरा। ये कितनी बार कहा है कि 1/4 जो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.25। तो अगर 31.25 है
तो इसका मतलब यही तो हुआ 31 जमा 0.25, सॉरी 31 जमा 2.5 0.25, तो 0.25 को 1/4 लिख देंगे, तो 31 सही 1/4 आ गया। ये चीज तो धीरे धीरे समझनी पड़ेगी कि सर ये 31 सही 1/4 है। जैसे ही 4 देखा तो मन ये किया कि 4 में कुछ करा रखा है मैंने, हाँ सर 6 सही 1/4 भी कराया हुआ। जी भाई ये क्लास रोज यूट्यूब पे रहती है, आओ करो भाई। मेरे भाई ये जो मैं पढ़ाने लग रहा हूं ये यूपीएसआई का भी कवर करेगा, ये कांस्टेबल का भी कवर करेगा, ये इंस्पेक्टर का भी कवर करेगा, सीजीएल प्री भी कवर करेगा, मींस भी कवर करेगा। एक बार में ना तसल्ली से पढ़ा दें। सिलेक्शन बैच का मतलब यही है। आइए मेरे बच्चों, जैसा पीछे ब्रेक किया वैसे, और अनेकों तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, मेरे तरीके से ही नहीं। आप 100% लिख लो, 25% लिख लो, और फिर मेरे भाई 6 से 1/4% कर दो, क्योंकि ये 1/4 है। 25 और 6 31.25 है। कहां मनाई है इसमें? अब ब्रेक करोगे, ये 1 आएगा, ये 1/4 आएगा, ये 1/16 आएगा, तो ये आ गया 16, ये आ गया 4, और ये आ गया 1। 16 4 20 रहे 21/16 आंसर आ गया भाई। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। याद ही नहीं होता, ढक्कन याद करना ही नहीं है। पता है, अगर मैं तुझे ये कहूं मेरी शक्ल याद कर, याद नहीं रख पाएगा, लेकिन तू मुझे रोज देखेगा ना तो मुझे दूर से पहचान लेगा। है पहचान लेगा कि नहीं, कि 6 फीटा लंबा तगड़ा कोई जवान दिख रहा है तो राकेश सर होंगे। मतलब जो चीज आप रोज देखोगे वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट होगी मेरे बाबू। उस पे आ जा। देखिए मैंने ये देखा हुआ कि सर 6 से ही 2/3 का कोई सीन सेट किया था हमने। हाँ सर किया हुआ है, तो इसे 720 लिख लेते हैं। 700% जमा 20% जमा 6 से ही 2/3%। तो किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? ना सर यहां तक दिक्कत नहीं। अब 700% की 7 हो गई, 20% की 1/5 हो गई, और इसकी हो गई सर 1/15। बताओ भाई क्या होगी? अब आप याद करने के काम को मत करो, सिर्फ लिखो रोज पेपर में, रोज लिखो अपने कागज पे, तब करें। एक भाई कह रहा है 12th के बाद कैसे तैयारी करें, देंगे तेरे अभी जवाब एक दिन। 15 7 105, जोड़ घटा तो आता होगा ना, 5 से भाग देंगे 3 और 1, 5 3 8 1 9, 109/15। बताओ मेरे दोस्तों, 109/15 मेरा आंसर। कितने बच्चों का यूट्यूब पे और बैच में 109/15? 75 क्यों आया बे? 109/15 होगा। बताओ भाई कितने बच्चे ऐसे हैं? एक भाई कह रहा है सर आपका ऑफलाइन बैच कहां मिलेगा? भाई मैं ऑफलाइन पढ़ाता ही नहीं, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं सर। ऑफलाइन हमारे और टीचर है मुखर्जी नगर में जो पढ़ाते हैं। ओके रिपोर्ट है, 109/15 ये आंसर। 75 क्यों लिख रहे थे बे मुन्ना भाई? अब देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे। देखिए मेरे दोस्तों, इसको ब्रेक कर लीजिए। 200% जमा 22.22%। मेरे बेटा और कोई रिलेट कराने थोड़ी आएगा, ये सिखाया हुआ है 11.1111% को। ये इसका डबल है, इसकी फ्रैक्शन 1/9 होती है मेरे बाबू। ये डबल है तो 2/9 हुआ, ये 200 का 2 हुआ, 9 दूनी 18 और 2 20/9। दैट इज योर आंसर माय डियर। तो है सपना कुमावत, बेटा गलत क्यों दे रही है आंसर? सपने में रह जाएगी फिर। जो चाहिए तेरे को सिलेक्शन, तो फिर मेहनत कर जा। चलो इस बात का जवाब कौन बच्चा देगा बताओ। ये हो चुका है, इसे हम लिख लेते हैं 350। पहले इसको मैं फ्रैक्शन करके लिखवाता हूं। 343.75 को लिख लेते हैं 3/4। हाँ जी। अब मैं इसे ब्रेक कर लेता हूं 350% माइनस 6 से ही 1/4%। पीछे करवाया था सेम ही सब।
तो 350 की फ्रैक्शन लिखूंगा, -6 से 1/4 की निकालूंगा, आंसर आ जाएगा। अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ नई बेहतरीन और जबरदस्त चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए यार, एक शब्द होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में कहते हैं का, देसी भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है गुणा। जैसे मैं लिख रहा हूं A% ऑफ B, और मैं एक शब्द लिख रहा हूं B% ऑफ A, दोनों का मतलब क्या वो समझते हैं। कह रहा है A का B%, यानी A का B%, B% माने B/100, तो यानी A इंटू B/100 इसका उत्तर आया। बिल्कुल ठीक है। यहां मैं कह रहा हूं A% ऑफ B, यानी B का A%, तो A/100 गुना करेंगे, इसका उत्तर भी A इंटू B/100। हाँ सर, बात तो सही है आपकी। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, वो ये कि इसका उत्तर भी वही है और इसका उत्तर भी वही है। तो सर जी कुल मिला के मतलब ये है कि दोनों का उत्तर एक ही बात है। यानी मैं B% ऑफ A कह दूं या A% ऑफ B कह दूं, दोनों बातें एक ही है। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। फिर से बताता हूं, अगर मैं 10% ऑफ 79 कह दूं या 79% ऑफ 10 कह दूं, एक ही बात है, अलग चीज नहीं। पेपर में आपको यह दे देगा, आप परेशान हो जाएंगे, 79% की फ्रैक्शन नहीं पता। अगर आप समझदार होंगे तो ये मतलब तुरंत निकाल देंगे, सवाल सोल्व कर लेंगे। इतना आसानी से मिलना नहीं है, बताता हूं कैसे, बताइए। देखिए मेरे दोस्त, मैं 20% ऑफ 63 लिखूं या 63% ऑफ 20, दोनों का मतलब एक ही रखना है। पेपर में आए तो गड़बड़ नहीं करना। हाँ है ना? आप कहेंगे हाँ सर, बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन 1/5, ऑफ का मतलब गुना 63, 5 से भाग देंगे, 12 5 60, 5 6 30, 12.6 मेरा आंसर आ गया। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। यानी सर ये बेसिक बात थी, हमने समझा दी सीधे डेसिमल में। अब आइए यहां, अब मेरे प्यारे बच्चों ये हमें समझना है कि कौन सा मेथड हमारे लिए आसान है। 65% ऑफ 90 हमारे लिए आसान लग रहा है, 90% ऑफ 65 हमारे लिए आसान लग रहा है। बस इतनी बात, बिना बकवास करिए। मैं स्टूडेंट हूंगा तो यहां से परसेंटेज हटा के यहां लगा दूंगा, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन सीधी 9/10 आ गई, और गुना करूंगा तो 65 आ गया, 9 5 45, 9 6 54 और 4 59, आंसर आ गया 59.5। 59.5, 59.5। जल्दी से बताओ भाई। अच्छा ये 58, सॉरी 58.5, माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं भाई। 9 से गुना 9 5 45, 5 असिल 4, 9 6 54 और 4 58, 58.5। अब मैं कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों। ये कैलकुलेशन नेचुरल है, बहुत छोटी सी है, लेकिन पेपर में कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, तो कैसे किसी चीज को समझा जाए। अब बड़े ध्यान से समझाना, जो चीज मैं यहां समझा रहा हूं बहुत काम की है मेरे प्यारे बच्चों। यहां मैंने कोई नंबर लिखा 372, और मैं आपसे चाह रहा हूं कि 372 का आप मुझे 101% निकाल के बताइए क्या हो। कुछ नहीं रटना है, जो समझाना चाह रहा हूं उसकी कोशिश करना। देखिए अब मैं कोई डेमो नहीं ले रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल एग्जाम में पेपर फोड़ने के तरीके का, ध्यान देना। तो मेरे बच्चों एक बात हमेशा के लिए ध्यान देना, किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है। अगर मैं कहूं 372 का 100% बताओ क्या होगा, तो 372 ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा 100% बताओ मतलब मैं ही होऊंगा, आपका 100% मतलब आप होंगे। अगर मेरे बच्चे मैं आपको कहूं 372 का 10% निकाल के बताओ, तो वो होगा 37.2, एक डेसिमल आ गया था। अगर मैं कहूं 372 का 1% निकाल के बताओ, तो 3.72। सारा खेल इस बात पे डिपेंड करना है कि कितने डेसिमल मूव कर रहे हैं।
अगर मैं इसी का 0.1% मूव कराना चाहता हूं, 0.1% मूव कराना चाहता हूं, तो छोटी बुद्धि लगाइए कैसे भाई। ये समझा करो कि परसेंट का मतलब होता है 2 जीरो, 2 जीरो का मतलब 2 अंक शिफ्ट करना था, 1 और 1 2 कर दिया। यहां परसेंट का मतलब 2 जीरो और 1 ये पहले से है, तो 3 जीरो शिफ्ट करना है, मतलब 3 अंक, 1 2 3 शिफ्ट करना है, तो आंसर होगा 0.372। अगर मेरे दोस्तों मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे 0.01% बताओ क्या हो, तो आपको यह समझना है कि यार परसेंटेज का मतलब 2 डिजिट यानी 2 जीरो हो गया और 2 ये हो गया, यानी 4 अंकों पे घुमाना है, तो 1 2 3 और 1 जीरो लगानी पड़ेगी, तो 0.372 और यहां डेसिमल। ये मेरा आंसर। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आराम से समझिए, कोई पेपर का क्वेश्चन नहीं, लेकिन उसी तरफ अब डायरेक्ट लेके जा रहा हूं, इनडायरेक्ट नहीं। अगर मेरे दोस्तों मैंने आपसे सवाल में पूछ लिया कि 372 का 101% बताओ, तो हमें ये समझना होगा मन ही मन में कि सर 101 मत ले जाओ, 100% जमा 1% ले जाओ। अब निकालो, तो सर 372 का 100% क्या होगा? 372 होगा। और 372 का 1% क्या होगा? मेरे बच्चे बताओ 1% में कितने जीरो ना, परसेंटेज में कितने जीरो? 2 जीरो, तो यहां डेसिमल, तो 3.72। कैलकुलेट करोगे तो 2 7 3 2 5 7 3 375.7। ये मेरे भाई मेरा आंसर। हाँ जी, घबराना नहीं है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं 372 का बेसिक सिखा रहा हूं, सीखने की कोशिश करना, ढक्कन मत बन जाना। 111% सिखाओ, 111% बताओ भाई साहब। अब एक्चुअल कहानी स्टार्ट होगी पेपर की, कैसे फास्ट एंड फास्ट सवाल को तोड़ा जाए, हिलना नहीं। तो आप ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के कि इसे ऐसे ब्रेक करेंगे। अभी तो बेसिक चल रहा है, उसी की बात को समझा रहा हूं। पहले 100%, फिर 10%, फिर 1%। हाँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर का 100% क्या होगा? 372 ही होगा। इस नंबर का 10% क्या होगा? 1 अंक चला जाएगा, 37.2 होगा। इस नंबर का 1% 2 डिजिट चले जाएंगे, 3.72। जोड़ देंगे, आंसर आ गया 2 7 2 9 7 3 10 2 12 7 3 10 और 11 3 और 1 4 412.9, तो मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आओ, ऐसे अनेकों नंबर लेके समझाऊंगा ताकि उस बेसिक तक पकड़ बना दो। 372 का मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि मुझे बताओ 109% क्या होगा? बताइए। कोई अलग मेथड जो मैं सिखा रहा हूं, इसको सीखने की कोशिश करो। मैं धीरे 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 आपको वहीं ठिकाने से लेके जाऊंगा जहां आपको पहुंचना है। बताइए मेरे दोस्त, और बताना आपको ही होगा। देखिए मेरे दोस्तों, अगर मैं बावला हूं तो मैं ये तो समझता ही हूं कि ये 100% और 9%। हाँ जी सर, ये बताओ 372 का 100% क्या होगा? 372, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 372 का 1% क्या होगा? 37.2। ये तो जानते हो। हाँ सर, ये तो जानते हैं, इसमें तो कहां दिक्कत है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्त ये बताओ, अगर 1% की वैल्यू ये है तो 9% की वैल्यू क्या होगी? 9 से गुना करेंगे। नहीं, 1% की नहीं बताई मैंने, 10 की बताई, फिर से गलती कर दी। देखो, इसे तोड़ा 100 और 9 में, तो 100% ये बना, लिख दिया। अगर 100% 372 का 372 है, तो 1% किसे डिनोट करेगा? तो सर 1% जो वैल्यू होगी वो 2 जीरो है, तो 3.72, बिल्कुल ठीक है। और मुझे क्या चाहिए? 9%, तो मैं इसका 9 गुना करूंगा, तो 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64, और 9 3 27 और 6 33। अब जोड़ दूंगा तो यह आया 8 4 3 2 5 7 3 10 3 और 1 4 405.48। हाँ है ना? मेरे भाई थोड़ा सा बस पेशेंस रख के सुनते जाना, क्योंकि हमें पेपर में क्या होगा कि सब कुछ नहीं निकालना होगा, हमें 2 अंक 3 अंक 4 अंक ऐसे घुमाना होगा गेम। अभी सीखते रहना। इसी से पहले एक छोटी बात और, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं 372 का
मेरे को 91% निकाल के बताइए क्या होगा। 372 का 91% निकाल के बताइए क्या होगा। अब मेरे बच्चों असली लड़ाई चालू हो गई। भाई फाइनल सिलेक्शन पूछ रहा है क्लास नोट्स अर्थमेटिक के कब आ जाएंगे। मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर प्रिंटिंग पे जा चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। और अब जो क्लास नोट्स आएंगे वो बाइलिंगुअल आएंगे। और अमूमन तय मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आइए देखिए, इसको मैं 90-1 कर सकता हूं और मैं 100-9 कर सकता हूं। ये चालाकियां धीरे धीरे सिखाऊंगा। आइए, अगर 90+1 करना है तो मुझे सबसे पहले 10% निकालना होगा। 10% क्या है सर? 37.2। अब 90 क्या हुआ इसका 10 गुना, नो नो माफ करना गलत बोल रहा हूं। 90 क्या हुआ इसका 9 गुना, तो 9 गुना करो। 9 दूनी 18, 9 साते 63 और 1 64, 9 30 27 और 6 33, 334.8। 1% क्या होगा सर इसका? 3.72। 2 8 7 15, 4 3 7 और 1 8, 3 3। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 338.52। आंसर होगा मेरे दोस्तों 338.52। 338.52, हाँ जी। हम चाहें गधे में क्या, अगर हम चाहें तो इस बात को उल्टा ला सकते हैं। उल्टा कैसे मेरे दोस्तों? हम इसे 100% -9% कर लें तो भी तरीका वही है, बात वहीं आएगी, है ना? क्या मेरी बात समझे? सभी का आंसर 338.52 आ रहा भाई? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सेम ही चाल है। तो पहले 100% निकालें। 100% बड़ा आसान है सर, 372 है। 9% निकालना है तो 1% निकाल लो। 1% होगा 3.72। ये सारी कैलकुलेशन मन ही मन घूमनी चाहिए, तभी फायदा है। तो मेरे भाई 9 गुना करेंगे। 9 दूनी 18, 9 साते 63 और 1 64, और 9 तीय 27 और 6 33। घटाओ भाई। तो देखो 10 में 8 गया 2, 9 में 4 गया 5, 12 में 3 गया 9, और 6 में 3 गया 3। और भैया यहां बचा 339। अरे कहां गलत कर दिया मैंने? देखना। अच्छा 11 था, माफ करना माफ करना, माफी चाहते हैं भैया हम। यहाँ 11 था, 11 में 3 गया 8, माफी चाहते हैं। और फिर 6 में 3 गया 3, 338.5, माफी चाहते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? क्या कोई भाई ऐसा जो समझ ना पाया हो यहां तक की मेरी बात? हाँ है ना? क्लियर है? अब धीरे धीरे इसी बात को सवालों की तरफ लेके चलते हैं। जैसे इस सवाल पे आ जाइए। मैंने पूछा 713% ऑफ 31। थोड़ा फास्ट करके बताइए क्योंकि ये सवाल नहीं होगा, ये तय है। अगर आप सीजीएल मींस की बात कर रहे हैं, प्री की बात कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों अब हम चर्चा कर रहे हैं कि इसको कैसे सेटल किया जाए। आओ जरा। मेरे दोस्तों ये बात तो हम समझते ही हैं कि परसेंटेज में यहां लगाऊं या यहां लगाऊं एक ही बात है, कहीं पे भी लगा लो। मैंने यहां से हटा दिया, मैंने 31% ऑफ 713 ले ली। मर्जी हमारी है, हम कैसे डील करना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं 713 का 31% लेना चाहता हूं, मतलब 30-1% लेना चाहता हूं, तो क्या करो? पहले 10% निकालो। 10% होगा 71.3। अब मुझे चाहिए 30%। अब मुझे चाहिए 30%। तो अगर 10% ये है तो 30 इसका 3 गुना होगा। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सात 21, 213.9। फिर से समझाता हूं भाई, परसेंटेज में यहां लिखूं या यहां लिखूं, क्या ही फर्क पड़ जाना उससे मेरे दोस्त। मैंने यहां की जगह यहां लिख दिया। तो 713 का 31% निकाला तो 30-1 क्या, ये सेटिंग बैठी। अब मुझे चाहिए 1 भी। तो भैया 1% क्या होगा? तो इसका 1%, 1% में कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो, 1 और 1 2, यानी 7.13। अब भैया जोड़ना है तो 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, 221.03। देखना भाई कितनों का आंसर यही है, 221.03। मेरे बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बताए हुए तरीके से खुश हैं, जिनको मजा आया पढ़ के? जल्दी से बताइए कितने बच्चे इन बातों को समझने लग गए। विवेक भाई ये फाउंडेशन बैच भी है, सिलेक्शन बैच भी, मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाता हूं, इतने दिन से आप देखते आ रहे हैं। हाँ है ना?
कमेंट कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो वीडियो को। आइए, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू टू ऑल माय डियर। पता है आपका छोटा छोटा एप्रिसिएशन हमें बहुत प्रमोट करता है नई तरीके से मेहनत करने के लिए, नए नए रिसर्च करने के लिए मैथ में। देखिए रिसर्च की हर वक्त जरूरत है, हर जगह जरूरत है। आइए मेरे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कहाँ परसेंटेज यहां लें। हम यहां से हटा के यहां लिख देते हैं, और यहां लिखेंगे तो मतलब हमें 10% चाहिए और हमें 1% चाहिए, बस बात खत्म। तो सर 10% चाहिए तो ये 100% है तो 10% ये हो जाएगा। 583 में दोबारा लिख देता हूं, वैसे आपको लिखना नहीं है, 583.9, और 1% में 2 जीरो आ जाएंगे, 58.39। नौ 3 12, 8 3 11 और 1 12, 8 5 13 और 1 14, 5 और 1 6। देखना भाई जोड़ ठीक है तो 642.2। अरे जानदार, शानदार, जबरदस्त, मजा नहीं आ गया? इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन टीचर नहीं तोड़ पाते, यूट्यूबर्स नहीं तोड़ पाते, आप बच्चे चुटकियों में सेकंडों में आंसर दे रहे हैं मेरे भाई। बताइए, अब फंसोगे। करिए मेरे बच्चे। देखिए अब वो डेमो वाली चीज है नहीं कि हर वक्त तुम्हें मीठी दवाई पिलाता रहूं भाई, अब तुम्हें हार्श रियलिटी पे भी लाना पड़ेगा, जहां से तुम सच मायनों में समझ पाओगे पेपर में कंपटीशन क्या है। तो बाबू जब पेपर में कंपटीशन दोगे तो भैया थोड़ा लड़ना पड़ेगा, बिटुआ हमार कंपटीशन देता। यूपीपी के लिए पढ़ सकते हैं, अरे भाई बिल्कुल पढ़ ले। ये जो मैथ पढ़ा रहा हूं मैं हर एग्जाम के लिए है, कोई एक ऐसा एग्जाम नहीं जो इससे बचेगा। मेरे दोस्तों मित्रों, जैसा आप जानते हैं परसेंटेज हमारे हाथ में यहां लगा देते हैं, यहां से हटा देते हैं। हटा दिया सर, परसेंटेज हटा दिया। अब सर इसको ब्रेक करेंगे, 100% जमा 10% जमा 1%। अब सर थोड़ा सा फुर्ती करेंगे और बात को समझना। सर एक चीज बताना, 6842 का 100% क्या होगा? ये नंबर खुद होगा। 10% क्या होगा सर? यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 684 आ जाएगा सर, और 0.2 आ जाएगा, बहुत सुंदर। और 1% में क्या है? 68 आ जाएगा सर, 68.42। भाई जोड़ोगे ये 100%, ये 10%, ये 1%। 2 4 2 6, 8 4 12 और 2 14, 8 4 12 और 6 18 और 1 19, 8 6 14, अरे क्या करवा रहे हो, 8 6 14 और 1 15, 6 और 1 7, 7594.62। अरे वाह, मुझसे तेज निकाल रहे। जिस दिन शिष्य गुरु से तेज उस दिन गुरु जीत गया। क्या मेरी बात समझ पाए? मजा आ रहा है? आइए, कितने बच्चे समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए, कितने समझ गए इस बात की औकात इस सवाल में नजर आ जाएगी, बात खत्म। यहां से सब समझ में आ जाएगा कितने भाई बहन समझ गए। आइए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों मैं क्या करूंगा, ये परसेंटेज यहां से हटा दूंगा और यहां लगा दूं 89%। कैसे निकालें सर 89%? तो सर हम 90% ले लें, -1% ले लें, या 100% ले लें, -11%। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डाटा सूट करता है और हमें कौन से में मजा आ रहा है। अभी के लिए मैं 90 1 ले लेता हूं। देखिए
सबसे पहले बताओ 10% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 10% होगा ये वाला, यहां डेसिमल। तो ये 10 का 9 गुना है 90 है भाई, 90 10 का 9 गुना है, 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 9 8 72 और 1 73 और 9 5 45 और 7 52। फिर से समझाता हूं मेरे भाई, ये 100% है तो 10% में एक अंक पे लगेगा। अब 90 था, 9 गुना तो 9 दूनी 18, एक हासिल, 9 एकम 9 और 1 10, एक हासिल, 9 8 72 और 1 73, 7 हासिल, 9 5 45 और 7 52। ये वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 90% की। वर्बली करना है, 1% यहां लग जाएगा 58.12। अब मेरे दोस्तों घटाना है, जोड़ना नहीं, तो 10 में 2 गया 8, 7 में गया 6, बहुत सुंदर। अब भैया यहाँ क्या बचा, 10 में 8 गया 2, 12 में 5 गया 7 भैया, 1 5, 5172.68, 5172.68। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ या ना? मित्रों बताइए, यहां असली औकात समझ में आएगी। पता है बालक परेशान हो रहे हैं, समझ ही नहीं रहे चीजों को, कि बिना करे कुछ नहीं निकलेगा। यहां से करोगे तभी सीखोगे भाई, बताओ जरा। और हर चीज आसान नहीं होती। देखिए मेरे दोस्त, परसेंटेज यहां लगाओ यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो फालतू की टाइम पास चीज है। इसको ब्रेक करते हैं, 100% जमा 80% जमा 1%, या मेरे प्यारे दोस्तों 200 माइनस 19 करो, मर्जी आपकी। हाँ है ना? अब आ जाओ समझ में भाई, 100% तो ये नंबर खुद ही हो जाएगा 687। हाँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, 100% 687 खुद हो जाता है। 10% क्या होगा सर? 68.7। 10% क्या होगा सर? 68.7। तो सर मुझे 80 चाहिए, नहीं 8 गुना चाहिए, तो 8 7 56 हासिल 5, 8 8 64 और 5 69 और 8 छिंग 48 और 6 54। बहुत बढ़िया सर, ये 80 हो गया। अब क्या चाहिए सर? 1%। 1% 6.87 हो जाएगा, 6.87। अब जोड़ दो भाई, 7 8 6 14, 9 7 16 और 6 22 और 1 23 हासिल 2, 8 4 12 और 2 14, 6 5 11 और 1 12, 1243.47, 1243.47। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, ये है जरूरी चीजें जो आपको करनी होंगी, सीखनी होंगी। अब इससे आगे का मैं होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप इस पे काम करके आए। ये 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 होमवर्क है आपके, इससे आगे की कार्रवाइयां कल कराऊंगा। यहां तक के ये सारे सवाल आपके होमवर्क है, ध्यान देना, ये होमवर्क है, समझ गए? ये करके आने। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, लेकिन कोशिश करिए जो पढ़ाया है उसको तबीयत से प्रैक्टिस करें। देखिए यहां एक ही चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन सीखोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपका। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।